एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, वट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। फर्स्ट टर्म को इसने s1 माना है और एस एन ही हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। वट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेन टर्म एंड द एन टर्म। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जो हमें गिवन है। गिवन हमें दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो s1 है, मतलब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। तो s1 क्या हो गया हमारा 4 माइनस 1 3 आ गया। तो ये s1 3 आ गया और s1 को ही क्या बोल रहा है, ये t1 बोल रहा है फर्स्ट टर्म मतलब a, तो a आ गया हमारा 3। अब देखो सेकंड हम इसमें पहले और टर्म भी निकाल लेते हैं। अब s2 निकालते हैं, s3 निकालते हैं, क्योंकि जो t2 होता है सेकंड टर्म होता है वो होता है s2 माइनस s1। हमेशा अगर हमें सम ऑफ टर्म्स दे रखा है और हमें नॉर्मल टर्म निकालने हैं तो उसके लिए क्या होता है, जो टर्म होता है वो सम ऑफ टर्म के मतलब से t2 निकालना है तो s2 माइनस s1 होगा, t3 निकालना है तो s3 माइनस s2 होगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो हम t2 निकालेंगे s2 माइनस s1 से। n की जगह 2 रख के देखते हैं तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 8 माइनस 4 4। और इसलिए हम t2 निकालते तो s2 माइनस s1 करके 4 माइनस 3 1 आ गया। तो t2 हमारा आ गया, सेकेंड टर्म आ गया 1। अब n की जगह 3 रखते हैं इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमने n की जगह 3 निकाला तो s3 आ गया हमारा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया 12 माइनस 9 3। और इसलिए अब t3 थर्ड टर्म क्या होगा s3 माइनस s2, s3 माइनस s2 मतलब 3 माइनस 4 माइनस 1। तो हमारा क्या आ गया थर्ड टर्म, जिसको हम s3 माइनस s2 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड टर्म मतलब t3। तो ये आ गया -1। अब ये बोल रहा है कि खुद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म क्या है, देखिए a1 हमारा कितना है 3, मतलब a3 है, और t2 कितना है मतलब सेकंड टर्म 1 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 4। ये या फिर इसको हम s2 भी कह सकते हैं, बात हमारी एक ही है। अब हमें निकालना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, t3 बराबर s3 माइनस s2 जो भी हमने करा, s3 माइनस s2 मतलब वही s3 की वैल्यू रख दो, s2 की वैल्यू रख दो, n की जगह 3 और 2 करके ये -1 हो गया। तो हमारा ये आ गया हमारा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। t3 क्या होता है हमारा s3 माइनस s2, ये -1 आ गया। अब लास्ट है हमारा टेंथ एंड एन टर्म। टेंथ टर्म के लिए क्या होगा, देखिए वही s10 माइनस s9। तो एक बार इसमें 10 रखेंगे, एक बार इसमें 9 रखेंगे। तो ये हमने 10 रखा, ये 9 रखा, इनको माइनस करा, ये आ गया 40 माइनस 100 माइनस 36, ये हो गया -9 का स्क्वायर -81 माइनस माइनस प्लस 81, इसको सॉल्व कराया -15, मतलब ये हो गया हमारा 10 टर्म। 10 टर्म हो गया। अब लास्ट हमें निकालना है एन टर्म। देखिए एन टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें a पता है, हमें d नहीं पता। d क्या होता है कि हमारा जो t2 माइनस t1 हमारा d होता है। t2 हमारा 1 है और t1 कितना है हमारा 3, मतलब फर्स्ट टर्म कहें तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -1 हो गया। तो ये हो गया -1। तो हमारा डी की जगह हम क्या 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, सॉरी -2 हो गया, तो ये -2 रख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 3 -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हो गया हमारा 3 + 2 कितना हो गया 5 -2n। तो ये हमारा क्या आ गया tn आ गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हमसे पूछ रखी है। बस हमें अपने माइंड में एक चीज़ रखना है कि जो हमें एसन दे रखा है और उसमें अगर हम s1 रखेंगे दैट इज़ क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा t1, और हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ हमें कोई भी टर्म निकालना है, अगर t2 निकालना है वो हमेशा s2 माइनस s1 होता है, t6 निकालना है तो s6 माइनस x1, मतलब एक टर्म पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे हम एक एक करके इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।